आज की इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अकॉर्डिंग टू यूज़र्स चॉइस में से कोई एक करेगा, जिसमें यूज़र अपने 2 नंबर इनपुट करेंगे और उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। इस प्रोग्राम का एक डेमो देख लीजिए। 1 चूज़ करेंगे एडिशन के लिए, 2 नंबर इनपुट करेंगे। सपोज फर्स्ट नंबर 2 और सेकंड नंबर 3 एंटर किए और एंटर प्रेस करते ही रिज़ल्ट आएगा 5। ये चीज़ हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में करेंगे और कोई सा भी चॉइस 1 से लेके 4 नंबर के बाहर हो तो एक एरर मैसेज भी दिखाएंगे। ये प्रोग्राम का कोडिंग करना बताऊंगा फ्रॉम स्क्रैच, पूरा स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को कैसे समझें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, लॉजिक प्रोग्राम का बनाएं, प्लस लाइन बाय लाइन कोडिंग का एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो हमको, हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और इग्नो एमसीए ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। स्टार्टिंग से हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ एक क्वेश्चंस हमको पता है, मेक ए कैलकुलेटर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ये हमें पता है कि कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर कैसे चलता है आपको पता ही होगा, वही सेम चीज़ हमें बनाना है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता होगा या पता नहीं भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कोडिंग करके नहीं बनाते, क्योंकि कोडिंग में कुछ एरर आए तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। अगर प्री प्लानिंग ना किया हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर फॉलो ना किया हो तो। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर फॉलो करें तो कोई भी प्रॉब्लम हम इजीली लेस टाइम में इफेक्टिव एरर फ्री प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको प्रोसीजर और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटेल में समझना है तो आप हमारा एक वीडियो दूसरा चैनल पे है, देख सकते हैं। अच्छे से एनिमेशन यूज़ करके बताया गया है, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। चलिए, बहुत बातें हो गया, अब कैलकुलेटर प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉलो करके इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट में कुछ नहीं, सब फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। इसीलिए मैं यही यूज़ करता हूँ फॉर सॉल्विंग एवरी कॉम्प्लेक्स बिग प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझना है। मेक ए कैलकुलेटर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। इसमें हम कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। मेक मतलब बनाना है। क्या बनाना है? कैलकुलेटर प्रोग्राम। किस में बनाना है? सी लैंग्वेज में बनाना है। कैलकुलेटर क्या होता है आपको तो पता है। कैलकुलेटर में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इससे भी ज़्यादा होता है, पर हम ये 4 ऑपरेशंस ही प्रोग्राम में करेंगे। कैलकुलेटर में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। कितने नंबर का? 2 नंबर का। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट ए टाइम 2 नंबर का ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है। लाइक दिस, 2 + 2 = 4, 2 - 3 = -1, 2 × 3 = 6, 6 ÷ 2 = 3। ये सभी प्रोग्राम में करना है। नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे और वो चेंज होगा इन एवरी प्रोग्राम रन, जिसके लिए हमें अपने कंप्यूटर का मेमोरी यूज़ करना होगा। सो हम कम से कम वेरिएबल यूज़ करने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम का साइज़ कम होगा और वो फास्ट रन हो सकेगा। सो हर कैलकुलेटर में एक चीज़ कॉमन है, वो है
फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सेकेंड नंबर, फिर आंसर या रिजल्ट जो हमेशा चेंज होगा। सो ये है वेरिएबल जिनके नेम हम अभी से सेट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए N1, ऑपरेटर के लिए CH, सेकेंड नंबर के लिए N2 और रिजल्ट के लिए RES। नेक्स्ट स्टेप, आउटपुट डिज़ाइन। ये वाला स्टेप पे हम प्रोग्राम बनाने से पहले आउटपुट डिज़ाइन बिल्ड करेंगे और डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल यूज़र जिसे कोडिंग नहीं आता वो भी चला सके। सो हम पहले डिज़ाइन बना लेते हैं। आपका डिज़ाइन अलग हो सकता है पर यूज़र को समझ आना चाहिए और आपका कोडिंग नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 + 2 = 4 ये वाला लॉजिक करें तो आपके लिए टफ होगा कोडिंग करना और यूज़र को पता नहीं चलेगा क्या करना है। सो हमने ये एक डिज़ाइन बनाया है जिससे यूज़र को पता चल रहा है क्या करना है। ये पूरा मैसेज है। एंटर योर चॉइस में 1 से लेके 4 एनी 1 नंबर्स को इनपुट करना है अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ ऑपरेशंस। एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीज़न के लिए 4। फिर एंटर 2 नंबर्स में 2 नंबर स्पेस देके इनपुट करना है, जैसे 2 स्पेस 3 एंटर। फिर नेक्स्ट लाइन पे द रिज़ल्ट इज़ में 2 नंबर का जो भी ऑपरेशन है उसका रिज़ल्ट प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये वाला स्टेप में हम एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट बनाएंगे और फ्लोचार्ट को देख के कोडिंग करेंगे सी लैंग्वेज में। सो एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्लोचार्ट बिल्ड करके कोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम आउटपुट डिज़ाइन बना चुके हैं उसको देख के हम आधा कोडिंग कर सकते हैं, पर मेन है लॉजिक कैलकुलेशंस जो यूज़र को नहीं दिखेगा, वो हम फ्लोचार्ट में बनाएंगे। अगर आपको फ्लोचार्ट बनाने नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहीं आप थोड़ा सा सीख जाएंगे। What is flowchart? Flowchart is a graphical representation of sequence of operations for the solution of problem. फ्लोचार्ट में सिंबल यूज़ करके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस में बताया जाता है, जिसमें कुछ सिंबल्स हैं, सब में एरो लाइंस होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है फ्लो डायग्राम। तो चलिए फ्लोचार्ट बनाते हैं इस कैलकुलेटर प्रोग्राम का। इसका आउटपुट डिज़ाइन भी साथ में ले लेते हैं, इससे थोड़ा हेल्प होगा प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग में। तो चलिए अभी हम फ्लोचार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स जान लेते हैं, जैसे कि ओवल शेप है। ओवल शेप में हम फ्लोचार्ट स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, जैसे हम बिगिन और एंड भी लिख सकते हैं। दोनों लिखें, दोनों में से कोई सा एक लिखें बेटर है फ्लोचार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे जो कि है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे इनपुट लेने के लिए और आउटपुट के लिए प्रिंट। वही सेम चीज़ हम रीड एंड राइट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे एक प्रोसेसिंग बॉक्स जो कि है रेक्टेंगल शेप का, जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे और वही लॉजिक हम कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और एक सिंबल यूज़ करेंगे डायगोनल शेप का, जिसे हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें कुछ भी एक लॉजिकल कंडीशन होगा जिसका 2 आंसर होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यस में एरो पॉइंट होके दूसरा तरफ
डायग्राम फ्लो होगा और नो में एरो पॉइंट होके दूसरा तरफ डायग्राम फ्लो होगा। दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और एंडिंग में वही सेम ओवल शेप देके हम फ्लो चार्ट को स्टॉप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट और डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फ्लो चार्ट डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक प्रोग्राम समझाना है फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेटर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए हम एक ओवल शेप यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टार्ट, फिर एरो पॉइंट करके हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैसेज डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, एक आउटपुट सिंबल, आउटपुट दिखाने के लिए हम एक बॉक्स यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम बॉक्स। तो पैरेललोग्राम हम शेप बॉक्स यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले करना है। आउटपुट स्क्रीन में आप देख सकते हैं, पर इसे हम छोटा शॉर्टकट में लिख लेंगे प्रिंट, उसके बाद मैसेज। तो मैसेज में हम लिख लेंगे सपोज 1 इज इक्वल टू एड, 2 इज इक्वल टू सब, 3 इज इक्वल टू मल, MUL मल, 4 इज इक्वल टू DIV, ठीक है। ये शॉर्टकट में हम लिखें क्योंकि फ्लो चार्ट में सारा चीज़ डिटेल में नहीं लिखते, ये बस खाली शॉर्टकट में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरो पॉइंट करेंगे। फिर अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन देखेंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर 2 नंबर, यहाँ पे इनपुट लेना रहता है तो हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट के लिए हम सेम पैरेललोग्राम बॉक्स यूज़ करेंगे, लिखेंगे इसमें इनपुट। पहला देखिए, पहला हम लिखे थे प्रिंट, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अब क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे इनपुट। अब क्या इनपुट लेना है, एंटर योर चॉइस में चॉइस लेना है। तो इस चॉइस का वेरिएबल हम डिक्लेयर किए थे सेकेंड स्टेप में, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे CH, इनपुट CH, कॉमा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें 2 नंबर इनपुट लेना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, जिसका वेरिएबल है N1 और N2। तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे साथ में एक साथ, इनपुट CH, कॉमा N1, कॉमा N2। उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे। अब क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन में हम देखेंगे रिजल्ट इज आंसर देना है यहाँ पे। तो हमें तो रिजल्ट मालूम ही नहीं है रिजल्ट क्या होगा, तो इस एरिया में हमें एक लॉजिक डेवलप करना है कि इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इसके लॉजिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे एडिशन के लिए दूसरा लॉजिक, सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरा, डिवीजन के लिए दूसरा, ठीक है। अब हम कैसे करके हम चूज करेंगे कि कौन सा क्या करना है। तो इसके लिए हम तो चॉइस इनपुट किए थे, एंटर योर चॉइस, जिसमें 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन, 4 के लिए डिवीजन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि चॉइस कौन सा है। अगर 1 अगर चॉइस है तो एडिशन का लॉजिक में जाएगा, सब है तो 2 चॉइस है तो सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके ये होगा। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लेंगे जिसमें कंडीशन हम देंगे इफ CH जो कि चॉइस है, चॉइस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। चॉइस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो इसका यस और नो में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, हम लोग जो कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यही है मेन लॉजिक, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें एग्जांपल में हम लोग 5 वेराइटीज़ ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि 0, ठीक है। 0 होगा तो 0 तो 1 से लेके 4 के अंदर कोई चॉइस के अंदर आता नहीं है, तो 0 इनपुट अगर करता है तो वो कुछ अलग आएगा आंसर, ठीक है, जो एरर आना चाहिए क्योंकि 0 में कुछ है ही नहीं, ठीक है, रॉन्ग इनपुट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए एडिशन, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन, 4 के लिए डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 से लेके चाहे 999 हो या इन्फिनिटी तक, कुछ भी नंबर हम लोग डालें तो क्या होगा, वो एरर ही होगा क्योंकि हम लोग उसका कुछ असाइन नहीं किए हैं, ठीक है। 5 में कुछ है नहीं, 5 के ऊपर जो भी है वो क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि OS के अंदर कोई भी हम लोग का ऑपरेशन नहीं है, डिस्प्ले वाला नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन चूज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इस डिसीजन बॉक्स में इफ CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो लिखे हैं हम लोग पहले से कंडीशन दे दिए हैं। इफ CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो सकता है, जैसे कि CH इज इक्वल टू 0 होगा। ये जो चॉइस ऑपरेशन है, हम लोग चॉइस ऑपरेशन इज इक्वल टू 0, CH इज इक्वल टू 0 लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग ऐसा एक कंडीशन बनाते हैं जिससे वो सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, CH इज इक्वल टू 0 एक एरर मैसेज आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन है इफ CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। अगर CH ऊपर है, एक 1 और 1 से ज़्यादा है, तब जाके वो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये नीचे जाएगा, और नो होगा तो ये एरो इधर जाएगा। ठीक है, तो नो कैसे हो सकता है, CH इज इक्वल टू अगर 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ये तो हो ही नहीं सकता, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स यहाँ पे नो हो जाएगा। नो इधर आएगा एरो राइट साइड में, और यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, प्रिंट एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4, जो कि हम एक एरर मैसेज है, वो हम लोग ऐसा करके एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4। और ये जो एरो है, इसके बाद नेक्स्ट एरो यहाँ पे हम लोग नीचे ले जाएंगे, जो कि स्टॉप में लगेगा। ठीक है, अब स्टॉप तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं किए कितना लंबा होगा, इसलिए हम लोग इसको हाफ छोड़ दिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम CH इज इक्वल टू 0 तो कर चुके हैं। अब CH इज इक्वल टू 1 का हम लोग देखते हैं, जो कि हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो हम लोग का ये जो कंडीशन हम लोग दिए पहले, इफ CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन नो हुआ तो हम लोग एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिए। अब ये क्या है, ये कंडीशन अगर यस होता है तो हम लोग नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या है, हम लोग फिर से चूज करेंगे और एक डिसीजन बॉक्स देंगे, जो कि हमें सेटिस्फाई करना है CH इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे इफ CH इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। अगर CH अगर 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल इज इक्वल टू मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो। ठीक है, सिंगल इज इक्वल टू अगर कोडिंग में दें तो क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डबल इज इक्वल टू दिए हैं, तो ये क्या होगा, CH लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, हम लोग ऐसा कंडीशन पूछ रहे हैं। तो ये कंडीशन में हम लोग का यस है। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे, तो ये लॉजिक होगा हम लोग का प्रोसेसिंग बॉक्स में हम लोग लिखेंगे रेस इज इक्वल टू N1 प्लस N2, क्योंकि हमें एडिशन करना है। अगर CH इज इक्वल टू 1 होगा तो एडिशन करना है, तो एडिशन का लॉजिक है रेस इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन होगा और रेस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और उस रेस को हम आगे चल के यहाँ पे एरो देके प्रिंट RES रेस हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बॉक्स में लिखेंगे और इसको स्टॉप करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग, ये तो हो गया एडिशन के लिए लॉजिक। उसके बाद देखो, ऐसे करके हम लोग फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अब आया CH इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन जो हम लोग किए थे, इफ CH इज इक्वल टू 1, इसका कंडीशन हम सेटिस्फाई किए तो इधर N1 प्लस N2 गया। अब इसका कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी CH इज इक्वल टू 2 है, तो CH इज इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो क्या जाएगा, नो में जाएगा। नो में गया तो एरो, यहाँ पे हम लोग फिर से एक डिसीजन बॉक्स देंगे और इसमें लिखेंगे इफ CH इज इक्वल टू 2। अगर ये येस है तो ये जाएगा एक प्रोसेसिंग बॉक्स, यहाँ पे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, रेस इज इक्वल टू N1 माइनस N2। अब इसका जो भी आंसर आएगा, इसको हम लोग फिर से वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट तो पहले से हम लोग ये अलग कर चुके हैं ये बॉक्स, तो हम लोग नया वाला प्रिंट नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम लोग उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग जाएंगे नीचे। अब जाएंगे CH इज इक्वल टू 3। ठीक है,
ये वाला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। ये वाला कंडीशन के लिए, ये वाला वैल्यू के लिए हम लोग चेक करते हैं। ये वाला वैल्यू के लिए हम लोग ये वाला जो कंडीशन है इफ़ सी एच इज इक्वल टू 2, अगर ये कंडीशन तो येस हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, अगर नो होता है तो नीचे फिर से हम लोग एक बॉक्स देंगे, डिसीजन बॉक्स देंगे, इफ सी एच इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेसिंग बॉक्स देंगे, रेस इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2, जो कि आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्रोसेसिंग बॉक्स में। अब इसका हम लोग आंसर डिस्प्ले कर लेंगे और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लो सी एच इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इफ सी एच इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो हो जाएगा। नो हुआ तो फिर हम लोग एक और डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इफ सी एच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग बॉक्स में रेस इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2 ऐसा लिखेंगे और इसका आंसर हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट रेस। ठीक है, ऐसा करके स्टॉप करेंगे। अब आता है सी एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन क्या है, हम लोग का रिक्वायरमेंट से बाहर है। ठीक है, हम लोग का चॉइस 1 से लेके 4 है और हम लोग 1 से लेके 4 के बाहर जो भी इनपुट आएगा वो सब क्या जाएगा, एरर में जाएगा। तो हम लोग उसको मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो देखो ये जो कंडीशन हम लोग दिए थे, इफ सी एच इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 के ऊपर नहीं है, इक्वल नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, तो क्या हुआ, ये कंडीशन नो में जाएगा, नो में गया। अब यहाँ पे हम लोग एक अलग से मैसेज प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4। ये एक एरर मैसेज है, हम लोग ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। अब ये वाला एरो को हम जोड़ेंगे और स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे, जैसे कि हम लोग सी एच इज इक्वल टू 5 हुआ, सी एच इज इक्वल टू 6 हो, जो भी हो वो सब हम लोग अपना कंडीशन में पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में चेक करेंगे, तो क्या होगा, सब ऊपर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से जो भी जितना भी नंबर्स आए वो सब एक्स्ट्रा नंबर 4 से ऊपर 4 से ज़्यादा वाले नंबर जितने भी हैं सब ये वाला कंडीशन में आएंगे, नो वाला कंडीशन में, और ऐसे करके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये है फ्लो चार्ट इसका। इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो ये थोड़ा में भी हो सकता है फ्लो चार्ट आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, जो न्यू है फ्लो चार्ट में और कोडिंग में भी न्यू है, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे कि क्या है कैसा है। ये वाला कन्फ्यूज़न हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कोडिंग में आप इसको देख के बहुत इजीली कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोडिंग के लिए ये तो फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग का प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको देख के कोडिंग करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है कोडिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डेव C++ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप वो वाला ओपन कर लीजिए, डेव C++ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम डेव C++ ओपन करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू सिलेक्ट करेंगे, सोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पहले से फाइल को सेव कर लेते हैं C प्रोग्राम में। कैलकुलेटर सेव टाइप में हम C सोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे फ्लो चार्ट को देख के। सबसे पहले है ओवल शेप में स्टार्ट, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और जैसे कि आपको पता होगा कि हर C प्रोग्रामिंग में कुछ लाइंस ऑफ कोड हमेशा रिपीट होते हैं स्टार्टिंग के, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h।
फिर इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग और एंडिंग स्टार्टिंग और 2 लाइन छोड़ के रिटर्न 0 सेमीकोलन। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग का हमेशा रहता है, सेम ही रहता है मैक्सिमम प्रोग्राम में। तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल F9 की है, इसको प्रेस किए और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एरर है क्या। देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप है हम लोग का। हम लोग ये वाला हम कर लिए। अब क्या करना है, हम लोग को ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे कोडिंग। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे हमें मालूम है जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर 2 चीज़ रहता है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले करना पड़ेगा हमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। तो हमें जैसे कि मालूम है फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे इनपुट है, इनपुट ch, N1 N2। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ch जो है, ch में हम लोग एज ए नंबर चॉइस ले रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ch को इंटीजर डेटा टाइप के अंदर रखेंगे। तो इसका हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int ch। अब नंबर्स N1 वो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो वो आएगा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर N1, फिर N2 सेकेंड नंबर के लिए। ठीक है, और रिजल्ट के लिए res, क्योंकि रिजल्ट भी तो हमें दिखाना है। तो ये 4 वेरिएबल हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैसेज डिस्प्ले के लिए हम लोग जो आउटपुट डिज़ाइन ड्रॉ किए थे उसको सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट नहीं देखना है, फ्लो चार्ट में हम शॉर्टकट लिखे थे, आउटपुट डिज़ाइन में जो लिखे थे हम लोग सेम टू सेम लाइन बाय लाइन कर देना है, लिखना है। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम लोग का सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग है प्रिंटफ डबल कोड। ठीक है, इसके अंदर जो लिखा है वो सेम टू सेम वैसा लिखना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग का कुछ स्पेस देके, तो हम लोग थोड़ा स्पेस दे देते हैं, /t टैब स्पेस के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग लिख लेते हैं, जैसा हम लोग का आउटपुट डिज़ाइन में है। अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे एक स्पेस देके हम लोग /n यूज़ करेंगे, /n नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन प्रिंटफ का लास्ट में। अब नेक्स्ट लाइन जो भी है, ये हो गया फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन जो भी है हमें एक अंडरलाइन देना है, तो हम एक अंडरलाइन दे देंगे, वो भी प्रिंटफ के अंदर आएगा, प्रिंटफ डबल कोड। हम लोग यहाँ पे ऐसा करके दे देंगे अंडरलाइन। डिज़ाइन वेरी कर सकता है, हम लोग उसको आउटपुट देखने के बाद एक मालूम चलेगा कि डिज़ाइन कितना परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे चॉइस के लिए चॉइस। अब यहाँ पे हम लोग /t यूज़ कर रहे हैं टैब स्पेस के लिए, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेशंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग
ध्यान दीजिए हर लाइन का एंडिंग में हम लोग का /n देना है ताकि नेक्स्ट लाइन मालूम चले, और सेमीकोलन देना ना भूलें, ये तो एरर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रिंट करना है 1 एडिशन। ठीक है, तो printf डबल कोट 1 स्पेस देके 1 दे सकते हैं, और यहाँ पे एक /t देके स्पेस देके एडिशन फिर /n। फिर नेक्स्ट लाइन printf डबल कोट के अंदर स्पेस देके 2 फिर स्पेस /t subtraction। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन फिर नेक्स्ट डिवीजन ठीक है, डिवीज़न हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एंटर योर चॉइस जो आएगा, यहाँ पे वही सेम डॉटेड लाइन एक दे देंगे, तो वही सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। जैसे कॉपी हम लोग माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+C, और डिवीज़न के बाद प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, आउटपुट डिज़ाइन में जो मैसेज पार्ट है वो हम लोग तो कर चुके हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में भी वही सेम चीज़ है, कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यूज़र इनपुट लेना है तो एंटर योर चॉइस मैसेज देना पड़ेगा, और आउटपुट स्क्रीन में जो है एंटर योर चॉइस के बाद जो खाली एरिया है वहाँ पे एक नंबर आएगा। ठीक है, तो वो नंबर में हमें scanf यूज़ करके इनपुट लेना है। ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे printf enter your choice कॉलन। ठीक है, स्पेस दे देते हैं तो अच्छा दिखेगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या करना है, ये तो लिख दिया मैसेज। अब क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट के लिए हम लोग scanf फंक्शन यूज़ करेंगे, scanf डबल कोट। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, (d डबल कोट कॉमा। अब क्या करना है, हमें कौन सा वेरिएबल में स्टोर करना है ये वाला जो डेटा है, तो उसके लिए हम लोग $ch लिखेंगे, ch डेटा टाइप में ये वाला वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये हो गया scanf, हम लोग इनपुट ले लिए। ठीक है, अब हमें 2 नंबर को इनपुट करना है, तो 2 नंबर इनपुट करने के लिए भी वही सेम printf डबल कोट के अंदर एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन दे देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हम लोग /n नहीं दिए हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग /n दे देंगे। scanf में /n नहीं देना है क्योंकि scanf इनपुट के लिए है। ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो हमें 2 बार scanf यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं।
एक ही स्कैनएफ में हम लोग 2 इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्कैनएफ मॉडुलस डी स्पेस मॉडुलस डी, उसके बाद कॉमा देके %n1 पहले नंबर के लिए, फिर कॉमा देके %n2, ठीक है। अब देंगे सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए मॉडुलस डी के बीच में एक स्पेस गैप दिया गया है, ठीक है। कि कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। अब क्यों नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, और हम अपना प्रोग्राम में हम लोग चेक कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखिए आउटपुट स्क्रीन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग का जितना इनपुट था हम लोग कर लिए। अब जो भी है रिज़ल्ट के लिए है, रिज़ल्ट का भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मेन अभी लॉजिक देना है। अगर हम लोग फ्लो चार्ट में देखें तो इनपुट होने के बाद अभी क्या है, लॉजिक आएगा, लॉजिक के बाद जाके जो भी है रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे जो भी कैलकुलेशन है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे फ्लो चार्ट में देखेंगे। अब आउटपुट स्क्रीन में तो कुछ है नहीं, जो डिस्प्ले करना था हम लोग डिस्प्ले कर लिए, बस खाली लास्ट का मैसेज हम लोग बाद में डिस्प्ले कर लेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट में आते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन बॉक्स में लिखा है इफ़, एक कंडीशन दिया है, इफ़ CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये सी प्रोग्रामिंग में अभी तक तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ किए हैं, ठीक है। ऑपरेटर यूज़ होगा प्लस माइनस इंटू डिवाइड के लिए, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अभी क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होगा, जो कि है इफ़ एल्स, ये सब यूज़ होगा। मल्टीपल इफ़ यूज़ होगा क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, जो कि पहला कंडीशन है उसका हम लोग लिख लेते हैं इफ़ में। ये डिसीजन बॉक्स आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन क्या होगा, CH इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना कंडीशन हम लोग देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे उसके अंदर का, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, इफ़ CH इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर मैसेज जो भी है रन करेगा। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ये वाला इफ़, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, फ्लो चार्ट में देखिए नो वाला जो पार्ट है, नो वाला पार्ट में आएगा, और यहाँ पे हम लोग का मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला पहले कर लेते हैं। इफ़ ये जो है कंडीशन CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो गैप है उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा पार्ट है। उसके अलावा जो है एल्स, इसी के लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एल्स में मतलब CH इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 अगर नहीं है, ठीक है, मतलब CH इज इक्वल टू 0 है, तो 1 के 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन में होगा तो एल्स वाला में आएगा। तो एल्स वाला का मैसेज है हम लोग प्रिंट कर देंगे। देखिए फ्लो चार्ट में क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। तो यही चीज़ हमें क्या करना है, मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना है। तो कोडिंग में वही सी प्रोग्रामिंग में मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट टाइप यूज़ करते हैं। प्रिंट टाइप में लिखेंगे एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। /n एक्चुअली दे देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लास्ट ही लाइन है ये, नहीं लास्ट लाइन नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंड है, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा ये वाला लाइन में, लेकिन ऊपर में देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया ये वाला चीज़, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा है तो चलिए इसको हम लोग
रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो एक आधा अधूरा कर चुके हैं प्रोग्राम, जैसे कि एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे रन होगा, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। वैसे पूरा लिखे ही नहीं अभी तक, सेव किए, कंपाइल करेंगे, कंपाइल होने के बाद रन करेंगे। देखिए ऐसा करके हमारा जो भी है प्रोग्राम ऐसा डिस्प्ले होगा। एंटर योर चॉइस, तो हम यहाँ पे चॉइस लिखेंगे 1। एक्चुअली मैं ये एंटर योर चॉइस ऊपर लिखना चाहिए 1, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं एंटर योर चॉइस /n, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। इसको हटा देंगे तब जाके ये ठीक रहेगा, ये दोनों को चीज़ को, ठीक है, बेटर दिखेगा। जैसे हम लोग को एडिशन करना है, 1 हम लोग प्रेस किए, एंटर 2 नंबर्स, हम लोग 2 प्रेस किए, स्पेस देके 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस एग्जिस्ट, मतलब द प्रोसेस एग्जिट, मतलब कोडिंग चला और कट गया। मतलब यहाँ पे तो हम लोग कुछ लॉजिक लिखे ही नहीं है, तो कुछ रन भी नहीं हुआ या कुछ डिस्प्ले भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या है, टेस्ट करना था कि हम लोग अगर 0 इनपुट करते हैं तो ये कंडीशन से फॉल्स होगा और ये वाला नीचे का मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। तो ये वाला सेम चीज़ करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। रन किए, एंटर चॉइस हम लोग 0 प्रेस किए और 2 नंबर 2, ठीक है, और 3, ठीक है, ऐसा प्रेस किए तो एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4। तो देखो ये जो हम लोग 0 प्रेस किए, तो पहले से बता देना चाहिए कि भाई 1 to 4 प्रिंट करो, अदरवाइज चलेगा नहीं। तो अननेसेसरी ये हमें नंबर मांगा 2 और 3, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो इस चीज़ को हम लोग को सुधारना है। कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, ये जो प्रिंट, जो 2 नंबर का जो इनपुट लेना है वो हम लोग पहले इफ के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। वही सेम चीज़ printf एंटर द 2 नंबर्स, ठीक है। ये जो मैसेज है और इनपुट है जिसको हम लोग कट कर दिए और ये वाला इफ के अंदर डाल दिए, ठीक है। ये वाला इफ के अंदर हम लोग डाल दिए। तो अब देखो क्या होगा, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कंपाइल करना ज़रूरी है, कुछ भी चेंजेस करें तो इसके बाद रन करेंगे। अब देखो एंटर दी योर चॉइस, हम लोग प्रेस किए 0, ठीक है। तो अब आ गया एंटर दी चॉइस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। अब आया है एक्यूरेट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अगर नहीं हुआ तो मैसेज, फॉल्स मैसेज जो है एंटर दी चॉइस बिटवीन 1 to 4, ये वाला डिस्प्ले होगा। अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, फ्लो चार्ट में आओ, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यस होता है, तो नीचे जाएगा। अब नीचे गया तो और एक डिसीजन बॉक्स, सेकंड डिसीजन बॉक्स में लिखा है ch इज इक्वल टू 1। अगर 1 होता है तब जाके ये एडिशन वाला लॉजिक होगा, उसके बाद जाके आंसर डिस्प्ले होगा। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेकंड वाला डिसीजन बॉक्स का हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ ब्रैकेट में कंडीशन ch इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला कंडीशन हम लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस देंगे। ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या होगा, रेस जो हम लोग का जो प्रोसेसिंग कैलकुलेशन है हम लोग लिखेंगे रेस n1 प्लस n2 सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या होगा, मैसेज जो है आंसर वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आंसर डिस्प्ले हम लोग यहीं पे भी कर सकते हैं और भी तो चलेगा सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, इसको यहीं पे नहीं करते, ठीक है। मेन रीज़न क्या है, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, यहाँ पे आंसर दिख गया, ठीक है। लेकिन ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा इफ में लगेगा, ठीक है। तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा हर कंडीशन में, अलग अलग जगह में। तो इसके लिए हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये इफ के कंडीशन के बाहर में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला लाइन के अंदर, ये वाला जो है printf scanf उसके साथ, ठीक है। लेकिन क्या है, इफ पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf जो मैसेज है, क्या मैसेज है, जो आंसर है, जो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन में, देखो आउटपुट स्क्रीन में क्या लिखा है, द रिजल्ट इज। तो हम लोग लिखेंगे द
रिजल्ट इज, अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे आंसर दिखाना है। तो हम लोग आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, प्रिंटफ का जो रूल है वैसा हम लोग रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा, उसके बाद कॉमा देके वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है वो रिजल्ट वाला वेरिएबल हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको अब क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि एडिशन हम लोग का वर्क हो रहा है कि नहीं। सेव किए, कंपाइल किए, कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे चेक करना है, अगर एरर हो तो दिखेगा। ठीक है, हम लोग का एरर तो है ही नहीं। हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे एंटर योर चॉइस, हम लोग को एडिशन करना है। 1 प्रेस किए, एंटर 2 नंबर 2 3, ठीक है, द रिजल्ट इज 5, ऐसा करके आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। और चॉइस अगर हम लोग ऊपर भी चाहें तो रख सकते हैं, ऊपर नहीं किया अभी तक, हम लोग कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, हम लोग का कहाँ गया ये, एंटर योर चॉइस स्लैश n जो दिए हैं इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सेव कर लिए। ठीक है, रन नेक्स्ट टाइम रन कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये पहला कंडीशन हम लोग का हो गया। फ्लो चार्ट में आओ, देखो फ्लो चार्ट में इफ़ CH इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये रन हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे वही सेम चीज़ फिर से लिखेंगे एल्स। ठीक है, ये एल्स इफ लगेगा यहाँ पे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग लिखेंगे CH इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का जो कंडीशन देखो फ्लो चार्ट में क्या है, अगर CF इज इक्वल टू 2 होता है तो क्या होगा, रेस्ट इज इक्वल टू N1 माइनस N2। ठीक है, तो वही सेम चीज़ लिखेंगे N1 माइनस N2। फ्लो चार्ट में अच्छे से समझाया गया है। वही सेम चीज़ को क्या करना है, देख के कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। वही सेम चीज़ है, इसको सेव कर लेते हैं, सेव। ठीक है, हम लोग कंट्रोल एस प्रेस कर दिए थे, रन एग्जीक्यूट हो गया, रन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं, एंटर योर चॉइस, हम लोग 2 प्रेस करेंगे, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर डालेंगे, जैसे कि मान लो 2 माइनस तो लिखेंगे नहीं, स्पेस 3। ठीक है, ऐसे देंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करेंगे इस हिसाब से। तो इसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एंटर योर चॉइस के बाद एक लाइन गैप चाहिए, तो उधर तो एंडिंग में नहीं दे सकते, तो इधर स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। ठीक है, और आंसर यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ पे भी एक लाइन गैप चाहिए, तो स्टार्टिंग में दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड वाला सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हमें क्या चाहिए, सेम मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही सेम है, हम लोग फ्लो चार्ट में देखेंगे इफ CH इज इक्वल टू 3 होता है तो क्या होगा, रेस्ट में माइनस की जगह में मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, तो हम लोग क्यों बार बार लिखें, टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिए और यहाँ पे जो है इसको मॉडिफाई करेंगे, CH इज इक्वल टू 3 और यहाँ माइनस की जगह में स्टार देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। हम लोग इसको चलो इसको भी सेव करके देख लेते हैं, कि करके रन करके। ठीक है, कंपाइल करेंगे, सेम रन, शॉर्टकट भी है उसका, यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का किए तो 3, एंटर योर चॉइस 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर देंगे। सपोज हम लोग क्या दिए थे नंबर, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, जैसा हम लोग एग्जाम्पल में दिए थे अपना 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आएगा, रिजल्ट इज 6। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कर दिए मल्टीप्लिकेशन। अब आएंगे डिवीज़न के बारे में। तो डिवीज़न भी वही सेम है, ये सेम चीज़ फ्लो चार्ट में देखेंगे, वही सेम टू सेम है पूरा। तो वही एलसीफ लगेगा यहाँ पे, कंट्रोल C वही पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल V से
और ये जो 3 है इसको 4 कर देते हैं और यहाँ पे स्टार की जगह में डिवाइड। ठीक है, तो ऐसा करके लिख देंगे और इसको फिर सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं, वो जो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको स्पेस दे दिए इनपुट लेने का जगह में। सेव किए, एग्जीक्यूट, कंपाइल, रन। ठीक है, अब आएंगे डिवीजन के लिए। एंटर योर चॉइस 4 प्रेस किए, 2 नंबर एंटर करना है। तो हम लोग 2 नंबर में से क्या एंटर करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 स्पेस 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हो गया, चारों का चारों हो गया। अब क्या है, लास्ट वाला कंडीशन है, अगर सेज इज इक्वल टू अगर 5 या 5 से ज़्यादा कोई प्रेस करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो फ्लो चार्ट में देखें। फ्लो चार्ट में क्या है, अगर वो भी कंडीशन अगर नहीं आता है, ठीक है, एल्स ये वाला कंडीशन भी नहीं आता है, एल्स इफ। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है, चौथा कंडीशन, लास्ट वाला कंडीशन में भी अगर कोई फॉल्स आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। और मैसेज तो वैसे देखें तो यहाँ पे एक प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये क्या है, आंसर के लिए है। लेकिन क्या है, ये जो एल्स हम लोग का एक चल रहा है, ये देखो, ये जो इफ है अंदर का, इनसाइड इफ जितना भी चल रहा है, ये वाला इफ के क्लोज करना है। ठीक है, ये जो अंदर का है ये मैसेज है, लेकिन ये वाला इफ को क्लोज करना है। ठीक है, तो इनसाइड वाला जो कंडीशन है उसको हम लोग यहाँ पे देंगे एल्स, खाली सिर्फ एल्स लगेगा, मल्टीपल इफ नहीं है, ये फाइनल वाला है। तो इसके अंदर हम लोग का कोई कंडीशन भी नहीं लगेगा। ठीक है, ब्लैंक है। कर्ली ब्रेसेस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। देखो, ये सब चीज़ सेम टू सेम लिखना है जो कि हम लोग फ्लो चार्ट में बनाए थे। एंटर दी चॉइस बिटवीन 1 to 4। ठीक है, एंटर दी चॉइस ठीक है, तो ये हम लोग लिख दिए लास्ट। ठीक है, और इसको हम लोग का सेमीकोलन तो नहीं दिए हैं, ये कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा हो गया, कहाँ गया, नीचे चले गया, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो अभी हम लोग लिखे जस्ट अभी, ठीक है, ये वाला एल्स हम लोग लिखे CH, इफ CH इज इक्वल टू 4 के बाद जो लिखे, ये वाला जो कंडीशन है हम लोग लिखे। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और कंपाइल करके हम लोग रन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चॉइस में हम लोग 0 से भी कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 नहीं के 4 तक किए हैं। ठीक है, 5 अगर करके देखते हैं या 5 से ज़्यादा। ठीक है, 2 नंबर पूछ रहा है, 2 नंबर हम लोग प्रेस भी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट इज 0 और एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या एक स्टेप से गलत है कि अगर एक्स्ट्रा चॉइस हम लोग कर रहे हैं तो ये मैसेज क्यों प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सलूशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किए नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको कहाँ पे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो चॉइस पूछ रहा है। ठीक है, हर कंडीशन में अगर आंसर दे दें अपना अपना, ये जो है ये लॉजिक के बाद आंसर दे दें तो होगा, डायरेक्ट वो आंसर नहीं दिखेगा। लेकिन ये हम लोग लास्ट में दिए हैं तो ये लास्ट में ये प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज़ कर सकते हैं या फिर लूप के बाहर भी जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक ट्राई करते हैं, मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये साइड का। ठीक है, इस ब्रैकेट से बाहर जाएंगे
ठीक है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे रन होगा, इतना ये भी रन हो गया। अब रन होने के बाद ये वाला एरिया में ये क्या होगा, ये नहीं प्रिंट करके ये बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सेम चीज़, एग्जीक्यूट, कंपाइल, ब्रेक। क्या हो गया, कुछ एरर हो गया। लूप और स्विच के अंदर होने से आखिर होगा। ठीक है, ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इफ़ में नहीं रख सकते, बाकी हर जगह रख सकते हैं। अदरवाइज आप जान गए, ये वाला को हम लोग को सेम, अगर इसको लास्ट में नहीं रखना है तो इसको पेस्ट करके आपको इसके अंदर यहाँ पे डालना पड़ेगा, हर इफ के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा था पहले वैसे ही रखे रहो। ठीक है, द रिजल्ट इज ये जो है ऐसे करके। ठीक है, तो इतना ही है प्रोग्राम। और ये तो हम लोग का जो लॉजिक है, हम लोग फ्लो चार्ट में देखें तो हम लोग का लॉजिक कंप्लीट हो गया, तीनों का तीनों। ठीक है, और ये हम लोग का प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार फाइनल रन कर लेते हैं। बहुत कुछ चेंजेस कर लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल और रन करते हैं। ठीक है, 0 टाइप किए, एंटर द चॉइस बिटवीन 1 to 4। ठीक है, यहाँ पे रन के लिए एक सिंबल है F10। ठीक है, तो हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शॉर्टकट प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं। 0 कर लिए, 1 करते हैं, 2 + 3 5। ठीक है, इसके बाद फिर से रन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे 2, एंटर भी प्रेस कर सकते हैं स्पेस की जगह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा करके करेंगे। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, 3 × 4 12। ठीक है, डिवीजन अभी करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 3। ठीक है, अब आएंगे फिफ्थ वाले में आएंगे। फिफ्थ में अगर प्रेस करते हैं तो एंटर 2 नंबर आ जा रहा है, वही सेम प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा रिजल्ट 0। ठीक है, ये एक टाइप का लॉजिकल एरर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग सुधार सकते हैं, थोड़ा लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा होगा, लेकिन इजी प्रोग्राम बनाने के लिए ये सही है। ठीक है, ऐसा करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो कोडिंग है, इसको हम लोग सेव कर लिए। ठीक है, इसको सेम हम लोग डेस्कटॉप में सेव किए हैं, तो डेस्कटॉप में देखिए ये है सी प्रोग्राम और इसका है कैलकुलेटर। तो जब भी हमें कैलकुलेटर चाहिए हम लोग डबल क्लिक करेंगे कैलकुलेटर में, और जो भी हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है हम लोग यहाँ पे नंबर्स देके करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, स्क्रीन होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन होल्ड करना है तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग में कुछ चेंजेस कर लेंगे, जैसे कि रिटर्न 0 से पहले गेट ch फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। अब कंपाइल करते हैं, सेम कंपाइल में एरर कुछ नहीं है। अब रन करते हैं तो देखो 4 5 रिजल्ट इज 20। ठीक है, तो ये वाला है। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम बनाए थे इसमें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीज़, एडिशन 4 + 5 रिजल्ट इज 9। ठीक है, अब एंटर नहीं प्रेस करेंगे तो ये कटेगा नहीं, पहले क्या होता था, कट जाता था। ठीक है, अब एंटर प्रेस किए, कट गया। तो देखो ये कहाँ किस लिए कैसे हुआ, गेट ch ये वाला फंक्शन के वजह से। ठीक है, तो ये है लाइन ऑफ कोड्स
हम लोग का, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कोडिंग्स है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन कैसे करते हैं इसको, फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, ये है कोडिंग। अब इसको, बड़ा कोडिंग है, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। स्पेस एलिमिनेट करके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो, और आपको कोई सा भी सी लैंग्वेज का क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा इफ़ पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि अगर वो वीडियो पहले से ही प्रेजेंट है तो बनाने का फ़ायदा थोड़ा कम है। अगर वीडियो प्रेजेंट नहीं है उसी का, या अच्छे से बनाया नहीं गया है, तो मैं बनाऊं तो फ़ायदा होगा आपको भी और मेरे को भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, ताकि कोई इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो बना के आपको दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो ये है, इतना हम लोग छोटा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये लो 23 तक है, अब और छोटा कर देते हैं। हाँ, ये है कोडिंग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये है कैलकुलेटर का कोडिंग।